आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपना 13 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। इसके अलावा पार्टी ने केबल की मोनोपोली तोड़ने, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी वादा किया है। चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मंच पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, प्रभारी हरीश चौधरी और पवन खेड़ा मौजूद रहे। और क्या कुछ वादे किए हैं कांग्रेस सरकार ने पंजाब के लिए अपने घोषणा पत्र में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी ने कहा, पहले हस्ताक्षर से 1 लाख नौकरियां दूंगा। कांग्रेस ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। सीएम चन्नी ने इस मौके पर यह भी कहा कि हर कर्मचारी को पक्का करेंगे। सीमा पार से ड्रोन, ड्रग्स के सवाल पर चन्नी ने कहा कि ये सब कुछ चुनाव में पंजाब को डराने के लिए किया जा रहा है। आगे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये 13 पॉइंट एजेंडा है जो कि बाबा नायक से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हमारा कैंपेन सकारात्मक कैंपेन है। हम लोगों को बता रहे हैं कि हम पंजाब के लिए क्या करने वाले हैं। पेड़ का फल निकल आया है और हम लोगों को फल खिलाना चाहते हैं। जर्नी है इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का कितना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक women folk as partners, shareholders of the economy। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साथ। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब इन 5 इयर्स। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's life, make them self-reliant। समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने यह भी कहा कि पंजाब के लोग कृष्ण बनकर आशीर्वाद देंगे, मैं सुदामा बनकर सेवा करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धू का पंजाब मॉडल लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि सबको मुफ्त शिक्षा दिलवाना मेरी प्राथमिकता होगी। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के साथ अग्रणी जातियों के गरीबों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि 6 महीने में पंजाब में कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। नमस्ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सत्तारूढ़ दल समेत विपक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यूपी की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है। इस वीडियो में कंगना रनौत ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और जब भी वोट देने जाएं, अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। बता दें कि कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना, जय श्री राम। कंगना की इस वीडियो को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, तो वहीं करीब 9.5 हजार से करीब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा है कि बीजेपी ही सत्ता में वापस लौटेगी, तो कईयों ने कहा कि इस बार बीजेपी को सपा मात दे देगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंफाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। बता दें कि प्रचार के दौरान स्मृति ने एक कार्यक्रम में पारंपरिक डांस में भी हिस्सा लिया। स्मृति ने यहां की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है और कहा है कि मणिपुर ने पिछले 5 सालों में बड़ा परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि इस राज्य ने पिछले 5 साल के दौरान अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छाल लगाई है। अपने इस बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मणिपुर पहुंचकर प्रचार के दौरान स्मृति ने एक कार्यक्रम में पारंपरिक डांस में भी हिस्सा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी पर स्मृति ने निशाना साधते हुए आगे कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने मणिपुर को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में किसान सम्मान निधि योजनाओं की शुरुआत की। इस योजना में शुरुआत के साथ ही 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो हम मणिपुर के किसानों को अतिरिक्त 2,000 रुपए देंगे। अपने बड़े ही अनोखे अंदाज में 2-3 प्रमुख बातें कही। राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें अगर व्यक्ति चाहे तो समाज की रचना कर सकता है, प्रदेश को सशक्त कर सकता है, परिवारों को समृद्ध कर सकता है और एक व्यक्ति को सशक्त कर सकता है। मणिपुर और गांधी खानदान के बीच जिस रिश्ते को संबित पात्रा जी ने अपने भाषण से दर्शाया, उस पर तालियां तो सबने खूब बजाई, लेकिन उस ताली के पीछे एक दबा हुआ आक्रोश, एक दुख है जो आज सभा में गूंजा है। जो लोग संबित पात्रा के भाषण के उस अंश पर ताली बजा रहे थे, वो इस बात का संकेत दे रहे थे कि मणिपुर में हर घर हर परिवार को यह पता था कि गांधी खानदान ने मणिपुर में मात्र और मात्र अपने स्वार्थ के लिए राजनीति। मणिपुर की जनता ब्लॉकेड में जूझती रही, मणिपुर के बहनों के घर में चूल्हा जला नहीं, मणिपुर के नौजवान पेट्रोल पंप के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहे। मणिपुर की हालत कुछ ऐसी हुई कांग्रेस के राज में कि मणिपुर छोड़, अपना गांव, अपना घर छोड़, परिवार के बड़े अपने बच्चों से कहने लगे कि प्रदेश में अब तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं।
और ये जनता वो जनता है जिसने दिन रात मेहनत की। मेहनत का हिंदुस्तानियों ने एक एक रुपया अपने परिवार के लिए जोड़ा, लेकिन भारत की तिजोरी में टैक्स भी दिया, ये मानकर कि उनके अपने प्रदेश में विकास का काम होगा। सम्बित जी, आज जो तालियां गूंजी उसमें आक्रोश इस बात का था कि जनता जानती थी गांधी खानदान मणिपुर को लूट रहा है। जनता जानती थी कि कांग्रेस की सरकार विकास नहीं कर रही, लेकिन उस अंतराल में जनता अपने आप को असहाय मानती। लोकतंत्र की ताकत यह है कि भले ही उस सामान्य नागरिक को उस वक्त ऐसा लगता हो कि इस गांधी खानदान के साथ न्याय करने की उसके पास ताकत नहीं, लेकिन वो एक वोट उस एक नागरिक का तब तो ताज कैसे हटा सकता है, ये मणिपुर ने कर दिखाया। इसलिए सही कहा संबित पात्रा ने, ये चुनाव मात्र ओक्राम हेनरी का चुनाव नहीं है। यहां जितनी औरतें बैठी हैं, जिन लोगों ने उस संघर्ष को जिया है जब सिलेंडर नहीं मिलता था, जब बच्चे पेट्रोल के लिए वाहन में ईंधन के लिए घंटों खड़े रहते थे पेट्रोल पंप के बाहर, जब ब्लॉकेड में एक ऐसा असाधारण चित्र मणिपुर में देखने को मिला कि लोग ये नहीं जानते थे कि अगली रोटी कहां से आएगी, जब बहनें भय में बैठी रहती थी कि कांग्रेस राज में एनकाउंटर में कब हमारे अपने मौत के घाट उतारे जाएंगे, जिन हाथों से ताली बजाई उन्हीं से आप कमल का बटन दबाएंगी तो पूर्णतः मणिपुर के साथ आप न्याय कर पाएंगे। यहां भारी संख्या में भाई भी उपस्थित हैं। एक औरत का संघर्ष, अगर वो गरीब घर में जन्म लेती है तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। और सबसे पहला संघर्ष ये कि घर में शौचालय नहीं होता था। किसी औरत ने कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहा मेरे लिए शौचालय बनाओ, बोला कभी? कभी नहीं बोला, चुप बैठती थी। ये विषय राजनीति में कभी विषय ही नहीं बना। नरेंद्र मोदी को जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, तब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम कहते हैं औरत की इज्जत करते हैं, कम से कम पहले उस औरत के लिए एक शौचालय तो बना लें। अब भाई बुरा ना माने, लेकिन वो इस पीड़ा को, इस संघर्ष को कभी नहीं समझे। सोचिए आप, एक औरत दिन के उजाले का नहीं, रात के अंधेरे का इंतजार करती है, और अगर बाहर शौच के लिए जाती तो ये जो आंचल सबने गमछा पहन रखा है उससे अपने आप को ढांकती, ताकि किसी और गाड़ी की लाइट उसके शरीर पर ना पड़े, वो शर्मिंदा ना हो। वर्षों वर्ष गरीब औरतें ऐसे अपना जीवन व्यतीत करती, और जो गरीब मां का बेटा खुद है, ऐसा नरेंद्र मोदी बोल उठा कि अगर औरत की इज्जत करनी है, बाकी सब छोड़ो, पहले उसके लिए एक टॉयलेट तो बनाओ। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए देश भर में टॉयलेट बनाए, और मणिपुर में 1.5 लाख बहनों को जीवन में पहली बार टॉयलेट तब नसीब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी टॉयलेट नहीं बना पाई, वो आपका भविष्य क्या खाक बनाएगी? और ये वो नहीं समझेंगे जो महलों में रहते हैं, ये वो समझेंगे जिन्होंने हर दिन चिंता की है कि अगली रोटी कहां से आएगी। मैं स्वयं किसी बड़े खानदान से नहीं हूं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप के पास सिर्फ 150 रुपया था।
जब मेरी पहली नौकरी लगी तो मेरी पगार 800 रुपया थी। और हम जानते हैं कि अगर गरीब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप उनको कहते हैं कि कहीं अच्छी एक नौकरी करो। अगर नौजवान या बेटी ये कहती कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना कुछ व्यवसाय करना, अपना बिजनेस करना है, तो माँ बाप कहते पैसा नहीं है। बड़े बड़े घर में पैदा होने वाले लड़के या लड़की वो बिजनेस करते हैं, गरीब का बच्चा कभी बिजनेस नहीं करता। नरेंद्र मोदी जब प्रधान सेवक बने देश के, उन्होंने कहा क्यों? अगर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो गरीब की बेटी, गरीब का बेटा भी व्यवसाय कर सकता है। मुद्रा योजना की शुरुआत हुई और मुद्रा योजना के चलते नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि अगर कोई भी सामान्य या गरीब व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन भारत सरकार देगी। जानते हैं ना? संबित जी, आपने कहा कि गांधी खानदान ने मणिपुर को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया। अरे मोदी को देखिए, मुद्रा योजना में 32 करोड़ लोन दिए। 32 करोड़ लोगों को लोन दिए, 32 करोड़ लोगों को। और कितना दिया जानते हैं देश में? गरीब को, सामान्य परिवार के लड़के लड़कियों को 15 लाख करोड़ रुपया सिर्फ मुद्रा योजना के माध्यम से दिया। राहुल गांधी आने वाले हैं ना? पूछिए, 32 करोड़ तो दूर, 3 करोड़ तो दूर, 3 लाख गरीबों को भी क्या कभी लोन देके उनके पैरों पर खड़ा कर पाया वो खानदान? नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को ये कहा कि स्टार्टअप के माध्यम से विश्व स्तर पे अपनी कंपनी बनाओ। देश में 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए। राहुल गांधी से पूछो, 60,000 तो क्या, 60 स्टार्टअप उसने जीवन में कभी अपने देश में कहीं भी शुरू करवाए? नहीं करवाए। और इसलिए आज मेरा गौरव यह है कि आप 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को एमएलए बनाएंगे और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 करोड़ रुपए का मणिपुर स्टार्टअप फंड बनाने वाली है, ताकि मणिपुर के नौजवान अगर स्टार्टअप मणिपुर में शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें पैसा दे। बात अगर पैसे की चली, हिसाब, एक तरफ राहुल गांधी के खानदान ने मणिपुर को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें देश को समृद्ध करना है तो कम से कम हर छोटे किसान की मदद करनी है। किसान सम्मान निधि, इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मोदी ने की। देश भर में 11 करोड़ किसानों को हर साल उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया किसी ने दिया, तो राहुल गांधी ने नहीं दिया, मोदी ने दिया। और आज मैं बहनों से कहने आई हूं, ये 11 करोड़ किसान 1 लाख करोड़ रुपया पाए हैं अपने बैंक के खाते में। और आज मुझे आपको ये कहते हुए खुशी है कि आप 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो मणिपुर में किसान परिवारों जो मोदी 6,000 रुपए दे रहे हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2,000 रुपए और देगी। मतलब किसान को 8,000 रुपये अगर कोई देगी प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मात्र वो किसान नहीं जो भूमि के माध्यम से खेती करते, जल के किसान का भी संरक्षण, फिशरमैन, मछुआरा। आज तक गांधी खानदान ने, जैसे संबित पात्रा ने कहा, मणिपुर को एटीएम बनाकर इस्तेमाल किया,
और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे और मणिपुर में मछुआरे 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पाएंगे। यहां जितनी बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि अगर गरीब और सामान्य परिवार में कोई बीमार हो गया तो बीमारी का खर्चा देते देते कमर टूट जाती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये हालत होती थी गरीब की। मोदी जी ने कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आएंगे, 5 लाख रुपए की मेडिकल सेवा 10 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि मणिपुर में 3,60,000 से ज्यादा मणिपुरियों को आयुष्मान भारत योजना की सेवा मिली और साथ ही CMHT फंड के अंतर्गत 4,40,000 मणिपुर नागरिकों को हर साल के मेडिकल सेवा मुफ्त में अगर किसी ने दिलवाई तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी ने देश भर में 22 एम्स का काम शुरू किया है और हमने वादा दिया है कि आप 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को जिताएंगे और मणिपुर का पहला एम्स भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिपुर में बनाएंगे। वर्षों वर्ष हमने बात की मणिपुर के नौजवानों की क्षमता की, टैलेंट की। आज दीदी ने मुझे अचानक बुलाया कि दीदी यहाँ पे आइए हमारे साथ, पता नहीं मैंने कैसे किया लेकिन जो बेटियां यहाँ पर आई वो गौरव है मणिपुर का। और ये बेटियां और बेटे जब 12वीं पास करेंगे तो आप सब 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को जिताएंगे तो वो बच्चे मुफ्त का लैपटॉप पाएंगे। आज ये बोलने आए। और वो बच्चियां कहाँ हैं जो भी यहाँ पे थी? उनको बोलना चाहती हूँ कि आप सब 28 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, हेनरी को जिताएंगे और जो बेटी कॉलेज जाना चाहती है वो मुफ्त की स्कूटी पाएगी अगर कमल का बटन दबाएगी। दरअसल हाल ही में मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों में निर्वाचन आयोग ने फेरबदल किया और इसके साथ ही अब राज्य में 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। सूत्रों की माने तो चुनाव की तारीखों को बदलने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ईसाई संगठनों ने चुनाव नहीं करने की मांग की थी। फेरबदल से पहले चरण में मतदान के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की गई थी और उस दिन रविवार पड़ रहा था। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बनाया गया है जिसे जल्द ही करीब 400 बसें बायो CNG से चलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ करेंगे वो इस दौरान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। प्रोजेक्ट हेड ने बताया, जब एक कूड़े को डीप बम्पर में लोड करते हैं, फिर वहां से ग्रैब क्रेन से उठाकर ट्रीटमेंट एरिया में यहां मिलिंग होती है। स्लरी में कन्वर्ट करते हैं, स्लरी को डाइजर्स में डाइजेक्ट करते हैं, उसमें बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस को स्टोरेज एरिया में ले जाते हैं जिसमें मीथेन 55 से 60 होता है और फिर उसे गैस क्लीनिंग और अपग्रेडेशन के लिए ले जाते हैं। 15 एकड़ में फैला ये प्लांट 150 करोड़ की लागत से बना है। इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। इस प्लांट के जरिए न सिर्फ
पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे कमाई भी होगी। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है, जिससे इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इंदौर सबसे साफ शहर है तो सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोग हैं। प्रशासन का कहना है कि सूखा गीला कचरा 100% घर से ही अलग होकर आता है। अधिकारियों ने दावा किया है कि ये न केवल कैलोरी मान से सुधार करेगा बल्कि बायो सीएनजी की प्रभावशीलता भी बढ़ाएगा। इंदौर के कलेक्ट्रेट मनीष सिंह ने कहा कि प्लांट से होने वाला विकास घनी आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता को शोध करने में मदद करेगा। 550 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ ये संयंत्र 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा। संयंत्र को पीपीपी मॉडल और निजी एजेंसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह 20 राज्यों के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।